हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे अंतरा कहती है कि यहाँ पे ना माई ने दूध में जहर मिला दिया था मुझे मारने के लिए। तो तभी साहिब भी आ जाता है और सारे आ जाते हैं और यहाँ पे माई कहती है कि मैं क्यों दूध में जहर मिलाऊंगी। देखो साहिब, तुम्हारी बीवी जब से आई है नायक सदन में तो शांति ही नहीं रही। अब मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। तभी अंतरा कहती है कि मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ कि माई ने मुझे मारने के लिए इस दूध में जहर मिलाया था। तो तभी रघु भी आ जाता है और देखता है कि कहता है कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। तो अंतरा कहती है कि माई ने मेरे दूध में जहर मिला दिया था। तो यहाँ पे देखते हैं कि काकी छुप के ये सब देख रही थी और वो डरी हुई लग रही थी। तो तभी सत्या कहता है कि अभी पता चल जाएगा कि जहर किसने घोला था। तो यहाँ पे अंतरा कहती है कि मुझे पता है कि ये सब माई ने किया था। तो तभी सत्या कहता है कि अभी पता चल जाएगा। तभी वो काकी को आवाज़ मारते हैं और कहते हैं कि काकी इधर आओ तुम। तो तभी काकी आ जाती है और कहती है कि हाँ कहो, लेकिन बहुत डरी हुई होती है। तो सत्या कहता है कि तुम्हें तो बेहतर पता होगा ना ये सब किसने किया। तो तभी माई कहती है कि बस अब एक और शब्द नहीं। सारे मुझे शक की नज़र से देख रहे हैं, सबकी नज़र मेरे ऊपर ही है कि जो भी किया बस मैंने ही किया। जब से ये लड़की इस घर में आई है उसने तो अशांति फैला के रख दी है। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये सब मैं करूँगी? तो तभी रघु को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो यहाँ पे सत्य कहता है कि काकी तुम कहो। तो तभी माई रोने शुरू हो जाती हैं और कहती हैं कि भला मैं क्यों करूँगी ऐसा, मुझे ये सब बताओ तुम। तो तभी सत्य कहता है कि और कौन कर सकता है। तो तभी अंतरा के लिए कहती है कि ये सब तो इसी ने किया होगा। तो तभी काकी को बहुत ज़्यादा डर लगता है। काकी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन सत्या कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो काकी, इधर आओ, तुम्हें तो सब कुछ पता होगा। तो काकी कहती हैं कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता है इस चीज़ के बारे में। तो तभी सत्या कहता है कि तुम भी तो किचन में ही थी ना, तो तुम्हें कैसे पता नहीं। तो माई कहती है कि बस अब सब मेरे ऊपर ही शक कर रहे हैं ना। ये जो जहर का दूध का गिलास है ये मैं ही लेती हूँ। तो तभी रघु को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और डर जाता है कि क्या पता सच में दूध में जहर ना हो। जैसे ही माई दूध पीने के लिए लेती है अपने मुंह के नज़दीक, तो रघु आ जाता है और माई से गिलास छुड़ा देता है और कहता है कि मैं करूँगा साबित कि इसमें माई ने जहर डाला था या नहीं डाला था। वैसे मेरी माई कभी ऐसा नहीं कर सकती, मेरे गिलास में वो कभी भी जहर नहीं घोल सकती। तो तभी अंतरा कहती है कि रघु, माई ने मेरे लिए बनाया था ये जहर वाला गिलास, इसमें दूध में जहर है, इसको मत पियो। तो बहुत मना करती है रघु को, लेकिन रघु कहता है कि चुप, एकदम चुप हो जाना। दोबारा मेरी माई की तरफ अगर जो उंगली उठी ना तो मैं तोड़ दूंगा। बहुत सुन रहा हूँ कब से, तो मुझे नहीं पता कि तुम इतनी कैसे गिर सकती हो। तो तभी रघु कहता है कि हाँ, जिस जिस माहौल में रहोगी तो वैसी ही बन जाओगी ना। तो तभी वो सारा जहर वाला दूध रघु पी लेता है और माई को भी टेंशन हो जाती है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर क्या करेंगे। तो तभी अंतरा कहती है कि प्लीज़ कोई डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, रघु को कुछ हो जाएगा, जहर वाला दूध पी लिया। तभी रघु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि बस एकदम चुप रहना, तेरा ड्रामा बहुत हो गया है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर की, और न ही कोई जहर था इसमें। देख मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, जिंदा खड़ा हूँ ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी अंतरा बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि रघु तुम बात नहीं समझ रहे हो, क्योंकि उसमें जहर था, माई ने मुझे मारने के लिए बनाया था, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। लेकिन रघु कहता है कि बस अब एक और शब्द नहीं सुनूंगा मैं माई के खिलाफ। तो तभी वो अंतरा को साइड करता है और
साहिब के पास चले जाता है और कहता है कि संभाल ले अपनी बीवी को, क्योंकि ये माई की तरफ हर एक बात पर तुम आज के बाद किसी ने भी अगर माई की तरफ उंगली उठाए ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा कोई अपना है। जो भी उंगली माई की तरफ उठी मैं उसको तोड़ दूंगा, समझी तुम। तो वहाँ से फिर ये सब कह के रघु वहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पे अंतरा कहती है कि प्लीज़ साहिब, तुम्हें पता है ना वो तो समझता नहीं है, लेकिन तुम्हारी आंखों में तो वो झूठी पट्टी नहीं बांधी है, उसकी आंखों पे तो माई की झूठी पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि माई ऐसा कर रही है उसको नहीं मतलब समझ में आता। तुम्हें तो सब पता है माई के बारे में, प्लीज़ उसे डॉक्टर के पास ले चलो। तो तभी साहिब कहता है कि डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है उसे। और जब वो कह रहा था कि एक इंसान मुझसे आके कहेगा कि तुम अपनी बीवी को संभाल के रखो, तो यहाँ पे रघु जाता है अंदर और कुंडी बंद कर देता है पीछे से। तो कहता है कि समझ में नहीं आता है कि मिस कॉल ऐसे कैसे कर सकती है, इतना कैसे गिर सकती है। तो ये सब सोचते सोचते उसको खांसी आने लगती है। खांसते खांसते देखता है कि खांसी में खून आ रहा होता है। तभी उसको परेशान हो जाता है कि ये खून कहाँ से। तभी अंतरा कहती है कि साहिब मेरी मदद करो प्लीज़, आखिरी बार, क्योंकि तुम्हें पता है कि उस गिलास में जहर था, वो मर जाएगा, उसको हॉस्पिटल लेके चलो। लेकिन साहिब एक बात भी नहीं सुनता है अंतरा की, और कहता है कि जब वो कह रहा था कि तुम अपनी बीवी को अपने काबू में रखो, तो तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा, तो कैसे चुपचाप सुनती रही। तो तभी माई भी टेंशन में हो जाती हैं और कहती हैं कि ये सब किसकी वजह से हुआ। फिर बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो यहाँ पे रघुनाथ को उल्टियाँ होने शुरू हो जाती हैं खून की, और वो जैसे तैसे करके पानी के पास जाता है, देखता है कि मुंह से खून आ रहा होता है। तभी अंतरा जाती है दौड़ के माई के पास और कहती है कि माई तुम्हें तो वो अपनी माँ मानता है, तुम ही उसकी मदद कर दो। तो यहाँ पे रघुनाथ को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून बह गया था। तो यहाँ पे अंतरा बैठ जाती है और कहती है कि माई मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, प्लीज़ रघुनाथ को बचा लो। अगर तुम कहोगी डॉक्टर के पास जाने के लिए तो वो पक्का जाएगा, वो तुम्हारी हर एक बात सुनता है, माई प्लीज़ उससे बचा दो। लेकिन माई कुछ भी नहीं सुनती है और अंतरा की तरफ देखती भी नहीं है। तो यहाँ पे काकी को बहुत ज़्यादा ऐसे एहसास हो रहा था कि गलती तो हमसे हुई है, लेकिन अब क्या करें। तो वह यहाँ पे फिर अंतरा उठती है और रघु की बात खांसी सुन के वो उसके रूम की तरफ भागने लगती है। तभी अंतरा रूम के सामने जाती हैं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। यहाँ से साहिब चुपचाप देख रहा होता है कि अंतरा को इतनी परवाह आज भी रघु की परवाह है। तो फिर वो दरवाजे में जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है कि रघु दरवाज़ा खोलो, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना। तो तभी रघु भी कहता है कि मिस कॉल आवाज़ मार रहा होता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे होते हैं। फिर रघु जैसे ही दरवाज़ा खोलने की तरफ जा रहा होता है तो तभी गिर जाता है। तो यहाँ पे तब तक साहिब आ जाता है अंतरा के पास, और अंतरा कहती है कि प्लीज़ साहिब ये दरवाज़ा खोल दो, वो मर जाएगा, उसमें जहर था, प्लीज़ खोल दो। यहाँ पे रघु नहीं पहुँच पाता दरवाजे के पास, लेकिन तब तक पहले से ही बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पे साहिब बहुत ज़ोर से लात मारता है और दरवाज़ा खोल देता है। तभी अंतरा अंदर जाती है और देखती है कि रघु बेहोश पड़ा हुआ होता है। तो साहिब को कहती है कि साहिब प्लीज़ इसे हॉस्पिटल ले चलो, चलो मेरे साथ। तो अंतरा उसे हॉस्पिटल लेके चली जाती है रघु को, और रघु को एडमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे अंतरा बहुत परेशानी में रहती है और साहिब जाता है और एक गिलास पानी लेके आता है और कहता है कि पी लो तुम, मैंने तुम्हें जाने अनजाने में बहुत कुछ सुना दिया। तो अंतरा कहती है कि नहीं। यहाँ पे डॉक्टर आती हैं और कहती हैं कि यहाँ पे ना पेशेंट के रिश्तेदार नहीं रुक सकते हैं, ज़रा आप बाहर जाके बैठो सारे। तो फिर यहाँ पे मनोहर काका आते हैं और कहते हैं कि मोहिनी ये सब क्या हो गया, रघु कैसे हॉस्पिटल में। तो तभी माई कहती है कि ये सब कुछ अपनी बेवकूफ़ बीवी से पूछ लो, पता नहीं कहाँ से पकड़ के लाई इसे, एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती है।
तभी रसिका कहती है कि मैंने क्या किया, तो मैं क्या कहती कि ये दूध जहर वाला अंतरा तेरे लिए है, तो मैं ऐसे कैसे कह देती। तो तभी मनोहर काका कहते हैं कि चुप, एकदम चुप। अगर मोहिनी यहाँ से घर से बाहर निकाल देंगी ना तो फिर तुम कहाँ जाओगी। तभी माई कहती है कि अगर रिपोर्ट में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो मैंने तुम्हारा ही नाम लेना है कि जहर भी तुमने मिलाया और पिलाया भी तुमने ही, और तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। तभी यहाँ पे माई जाती है और गिलास पानी का भरती है। सत्य आ जाता है और कहता है कि ये लो माई, पसीना पूछ लो। तभी माई रोने शुरू हो जाती है और कहती है कि सत्य ये सब क्या हो गया। तो सत्या कहता है कि माई ये सब तो हमसे बेहतर तुम जानती हो कि ये सब क्या हो गया। तभी सत्या कहता है कि माई इतनी भोली मत बनो, जाओ, जो भी कुछ हुआ है वो सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। माई सुधर जाओ, अगली बार मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा अगर ऐसा